के जो दोस्त भी थे जो कि बाई प्रोफेशन अभी इंजीनियर हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोगों को जब मैं गिटार का बैग लेके निकला तो पूछते थे हम लोगों से कि आज कहाँ के साटा बा। कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो, साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक। लोग ऐसा कहते हैं कि इस सेक्शन में जो है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और कमाई बहुत कम है, या फिर बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं जब लोगों को भरोसा हो कि ये लोग अच्छा गाते हैं और इनको एक मौका देना चाहिए अच्छी जगह पे। आज के डेट में पवन सिंह एक दिन के कार्यक्रम का 4 से 5 लाख रुपया लेते हैं। ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। हमने देखा है कि अपना बच्चा गा रहा है तो अच्छा नहीं लगता है लोगों को, लेकिन इंडियन आइडल देखने में खूब मजा आएगा। साची साची तेरी नजरे एक दर्पण, दे दे मन की खबरें एक पलछिन, दो सरा के नाम के मेहंदी रचा के भैलू चीज पराई, प्रीतिया औरी कितना सताई। कोई महिला मित्र हैं जीवन में, क्योंकि गिटार वालों के जीवन में कहीं ना कहीं महिला मित्र एक होती हैं। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुम्हें आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। वैसे तो आपने हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत प्यार बरसाया है हमारे ऊपर। जी हाँ, मेरे पीछे आप लड़कों को देख रहे होंगे और ये कोई आम लड़के नहीं बल्कि बहुत खास लड़के हैं। हमारे बिहार के कुछ ऐसे लड़के जिन्होंने एक कोक स्टूडियो का नाम तो आपने सुना होगा। संगीत की बात जब आती है तो कोक स्टूडियो का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन ये आरा के जो लड़के हैं इनके पास एक अपना बैंड है जिसका नाम है यहाँ पर म्यूज़िक मंत्रा। और ये मंत्रा जो है वो आप जड़ी बूटी वाला मंत्र ना समझे, ये एक ऐसा मंत्र है जो इनके हर इंसान के पास, हर यहाँ पे जितने भी लड़के हैं उनके पास एक खास कला है। आप सबके पास एक एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे होंगे, एक एक वाद्य यंत्र देख रहे होंगे। इन सभी के गले में सरस्वती विराजमान हैं जो कि बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा बजाते भी हैं। शुरुआत करते हैं कि कैसे शुरू हुआ ये म्यूज़िक मंत्रा का सफ़र और कैसे बनाया गया ये बहुत ही बेहद खूबसूरत बैंड। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले तो द इंडियन स्टोरीज के देखने वाले सारे दर्शकों को हम पूरे टीम की तरफ से नमस्कार करते हैं और इतना प्यार बरसाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मतलब जो शुरुआत हुई ये कब से हुई है म्यूज़िक मंत्रा की? ये दरअसल 2019 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के बाद सारे बच्चे जो शुरुआत में जुड़े थे वो बाहर स्टडीज़ के लिए चले गए। तो उससे फिर आइडिया ये हुआ कि नए बच्चे जुड़े, नए युवा जो हैं हमारे शहर के, जिनको कुछ मतलब आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यहाँ जो है वो भोजपुरी का गढ़ माना जाता है भोजपुर को, और यहाँ लोग भोजपुरी गाने के लिए ही जाने जाते हैं। अगर कोई हिंदी गाए तो ना यहाँ कोई सुनना पसंद करता है ना कदरदान है इसके। तो उसके लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे अपना जर्नी शुरुआत किया और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उस जिस पेड़ को हम लोगों ने 2-3 साल पहले 4 साल पहले लगाया था वो धीरे धीरे फल देना शुरू कर रहा है। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बाहर भौजी, अंगना में आई बाहर भौजी, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, हे भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। जैसा आपने कहा कि समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये भी एक प्रोफेशन बन सकता है। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो गूगल मैप की मदद से आ रहे थे, गली गली होते हुए हमने एक रास्ते में मतलब कदम रखा और फिर आपके पास पहुँचे। तो जब आपने शुरुआत की तो क्या लोगों ने कहा कि ये सब कुछ नहीं होने वाला, पैसा वैसा तो अर्निंग होने वाला नहीं है, क्या करिएगा करके इसको?
सबसे पहले तो समाज में सबसे बेहतर तबका जिसको कहा जाता है और यूथ जिसको सबसे पसंदीदा मानता है वो है फ्रेंड सर्कल, दोस्त। और इस मामले में क्या है ना कि फ्रेंड सर्कल भी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हम लोग के तरफ, हम लोग अगर जिसको बुकिंग बोलते हैं, बुकिंग अगर कहीं जाना हो तो उसको भोजपुरी में एक शब्द है साटा। एग्जैक्टली जो वर्ड है वो है साटा। तो हम लोगों के जो दोस्त भी थे जो कि बाई प्रोफेशन अभी इंजीनियर हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोगों को जब मैंने गिटार का बैग लेके निकला तो पूछते थे हम लोगों से कि आज कहाँ के साटा बा। अच्छा, आज कहाँ, मतलब मजाक उड़ाने के सेंस में। मजाक उड़ाने के सेंस में। और आज वही जो दोस्त हैं जो देखते हैं यूट्यूब पे, सपोर्ट भी करते हैं। और सबसे बेहतर इस ग्रुप के बारे में यही है कि इस ग्रुप को बनाने में ही मेरा दोस्त है, एक दीपक कौशिक नाम है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज वो एसेंचर में इंजीनियर है और उसी ने मतलब उसने मुझे देखा था इस संदर्भ में काम करते, और उसी का आइडिया है। बेंगलोर बैठे बैठे उसी ने नाम सोचा, लोगो डिज़ाइन, पूरा यूट्यूब डिजिटल का जितना काम है वही करता है अपने जॉब के बिहाफ में। हाँ, मतलब जॉब करके आया, फिर वो ये सारे कामों को मैनेज करता है। तो दीपक है जो दोस्ती है, और वो ये हम लोगों का टीम का मतलब फाउंडर मेंबर उसको कहिए, बाकी रन मैं कराता हूँ। आर्ट अपनी जगह हो गया, मतलब बहुत अच्छे से गा लेते हैं आप लोग, बहुत अच्छा आप लोग प्ले कर लेते हैं। अर्निंग अपनी जगह है। लोग ऐसा कहते हैं कि इस सेक्शन में जो है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और कमाई बहुत कम है, या फिर बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं जब लोगों को भरोसा हो कि ये लोग अच्छा गाते हैं और इनको एक मौका देना चाहिए अच्छी जगह पे। जी, इस सेक्शन की चीज़ ये नहीं है, या इस फील्ड की ये बात नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर लगे हैं और आप में कुछ है वो बात जिससे आप हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अर्निंग कम है। अगर आप देखें तो चूँकि हम भोजपुर से हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो पवन सिंह का आता है। आज की डेट में पवन सिंह एक दिन के कार्यक्रम का 4 से 5 लाख रुपया लेते हैं। और मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई नौकरी नहीं है जो आपको महीना का 40 लाख 50 लाख का इनकम दे रहा हो। चलिए, पवन सिंह के बारे में जिक्र हो गया और उन्हीं के मतलब धरती पे आके मैं आपका शूट कर रही हूँ, तो एक बार ज़रूर उनके गायकी को सुनाया जाए। ऐसे सुना देता अनप्लग्ड ही। प्रीतिया औरी कितना सताई, प्रीतिया औरी कितना सताई, दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, भइलू चीज पराई, प्रीतिया औरी कितना सताई, प्रीतिया औरी कितना सताई। सबसे पहले तो आपके गले में विराजमान सरस्वती को मेरा प्रणाम, जो आपको सोनू निगम और पवन सिंह जी से कंपेयर किया जा रहा है। कैसा लगता है जब लोग आपको ये कहते हैं? अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बात है मेरे लिए कि ऐसा लोग कहते हैं मेरे लिए। एजुकेशन के बारे में ज़रा बताइए। हम अभी 12 किए हैं अभी 2023 में। 12th में आपको इतने सारे लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको इंटरनेशनली लोग जान रहे हैं, आपके गानों को सुनते हैं, कैसा महसूस होता है? ये भैया का दया और भगवान का दया और माता पिता का आशीर्वाद। कब से आप जुड़े हुए इस म्यूजिक मंत्रा के साथ में? हम तो 2 साल से जुड़े हुए हैं यहाँ। 2 साल से। क्या लगता है आगे फ्यूचर जो है ये इसी में आगे बढ़ाना है? चाह तो यही है। चलिए, सोनू निगम जी की आवाज़ में कुछ मतलब ऐसा जो आपका पसंदीदा कुछ गाना हो तो वो सुनना चाहेंगे जी। साची साची तेरी नजरे एक दर्पण, दे दे मन की खबरें एक पलछिन, अधरू ने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया, तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया, मोरा जिया हो, तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया, मोरा पिया।
म्यूज़िक मंत्रा को तो बिहार के लोग पसंद करते ही हैं, भारत में लोग जानने ही लगे हैं, साथ में फॉरेन में भी लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं। रिसेंटली आपको एक ऑफ़र भी आया था, खैर आप लोग जान ही पाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि शुरुआत किया था लोग ताना मारते थे, लोगों को भरोसा नहीं था, अब वही लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपके काम की सराहना करते हैं, कैसा महसूस होता है? जाहिर सी बात है, अब कोई भी अप्रिसिएट करेगा तो सबको बेहतर लगता है कि हाँ कोई अच्छा हम लोगों को, किसी को हमारा गाना अच्छा लग रहा है या लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, तो इस मामले में तो हम लोग अपने आप को लकी मानेंगे कि इतना जल्दी कम मेहनत में, चूँकि हमसे ज़्यादा भी मेहनत करने वाले और ज़्यादा पॉपुलर लोग भी हैं जिसको अभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाया है और हम लोगों को मिला, इसके लिए तो भगवान और हम लोग के पेरेंट्स जो हैं उनका बहुत सपोर्ट है। म्यूज़िक मंत्रा का फ्यूचर प्लान क्या है? क्या चाहता है म्यूज़िक मंत्रा कि लोग कैसे उसको याद रखें या फिर क्या ऐसा करे? एक होता है ना, किसी का भी गोल होता है कि मुझे आगे 10 साल के बाद मुझे खुद को, मेरे ग्रुप को ऐसे ही देखना है, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहला तो कि फ्यूचर प्लानिंग तो सबको करनी चाहिए, बट हम लोगों के साथ ये है कि हमने फ्यूचर प्लानिंग की ही नहीं है अभी। हम लोगों ने बस इतना चाहा है और उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ जाएं, जो लोग हमको सुने, जो लोग देखें, बस उसके जहन में रहें और उनका हम लोगों को प्यार आशीर्वाद मिलता है। जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी वाह, जोगी जी सजन की याद सतावे, जोगी जी वाह, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसका दवा सदी हो तो कहो, बुरी है ये बीमारी, जोगी जी वाह, जोगी जी लगे हैं दुनिया सारी, जोगी जी वाह, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसका दवा जो दी हो तो कहो, जोगी जी बुढ़ा दो, जोगी जी वाह, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी। मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, तो बीच बीच में जो है वो गाने और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का तर्का हम देते रहेंगे। मैं जब आई तो बड़ा एक अच्छा सा वाकया इन्होंने बताया कि जब लड़की वाले आते हैं इनके पास में और शादी विवाह की बात होती है तो पूछा जाता है लड़का का करेलन, है ना? आपके यहाँ पे पूछा जाता होगा ऐसा, तो क्या होता है, मतलब घर वाले जवाब क्या देते हैं? सब घर वाले क्या, सबके इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, इवन जो शीर्ष पे हैं, सबसे ऊपर भी, उनके साथ भी यही है कि अगर उनसे कोई पूछे कि हाँ आप क्या करते हैं, तो उनको बचाने में भी हिचकिचाहट होती है, उनके पेरेंट्स को भी होती है कि हाँ क्या बोले कि मेरा लड़का क्या करता है, उनसे गाता है, बजाता है, कोई नाचता है, तो ये कहने में लोगों को क्यों हिचकिचाहट होती है ये समझ में नहीं आता है। चोरी नहीं करता है ना, डकैती नहीं डालता है, उसके पास वो क्षमता है, पढ़ाई के जैसे लोगों ने पढ़ना सीखा है, उसने गाना सीखा है, उसने मेहनत किया है, उस चीज़ को उसने समय दिया है, अब वो उससे कुछ अर्न कर रहा है, कुछ कमा रहा है, समाज में उसका अपना पहचान बन रहा है, फिर लोगों को क्या दिक्कत है ये समझ में नहीं आती है चीज़। क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, किस तरीके से आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें? लोग हमें सपोर्ट करें, हमें देखें, हमें पसंद करें, जैसा भी हो सके, लेकिन हमको सपोर्ट करने से ज़्यादा अच्छा है आप इस प्रोफेशन को, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि हमने देखा है कि अपना बच्चा गा रहा है तो अच्छा नहीं लगता है लोगों को, लेकिन इंडियन आइडल देखने में खूब मज़ा आएगा। अगर उससे पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि ये साइड एजुकेशन है, आप ये ठीक है, ये तो आपका एक अलग से हो गया, मेन स्ट्रीम में क्या करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक काम मेन स्ट्रीम में ही होता है। और बाहर के लोग इसीलिए ज़्यादा आगे हैं क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ जिसमें जिस चीज़ का मन लगे उसको ही वो मेन स्ट्रीम में रखते हैं, जाहिर सी बात है। अब यहाँ क्या है कि आप पढ़िए भी और ये क्या है, तो ये आपका साइड बिजनेस है, तो साइड क्यों है, उसको मेन स्ट्रीम में लाइए, आप उसमें अच्छा पढ़ पाता है और ना फिर साइड वाले को आगे लेके जा पाता है। और नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ ही तो रहे बच्चे, बट वो बर्डन हो जाता है कि आप क्या करेंगे, मन है गाने का और कर रहे हैं इंजीनियरिंग की तैयारी, मन है डॉक्टर बनने का और कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, तो ये अलग चीज़ें होती हैं। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अगर आपके आसपास कोई कलाकार दिखाई दे तो उनको भी आप उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए जैसे आप किसी डॉक्टर को देते हैं, साइंटिस्ट को देते हैं, या किसी पायलट को देख के आपको लगता है अरे ये तो प्लेन उड़ाता है। और साथ में अगर आपके पास कोई बच्चा है और वो चाहता है कि कुछ ऐसा करे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है, कुछ गाना सीखना चाहता है, तो ये भी मेन स्ट्रीम बन सकता है। ऐसा नहीं सोचिए कि ये साइड में करे और फिर सामने से वो पढ़ाई, मतलब पढ़ाई तो ज़रूरी है, एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको
बोलना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है वो आना चाहिए, बट इसके साथ उसकी इंटरेस्ट को पहचानिए और उसमें उसको आगे बढ़ने दीजिए। फिर देखिए क्या कमाल करता है, उसको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो गोलू जी, आपका क्या रोल है इस पूरे बैंड में, अगर मैं पूछूँ तो? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस बैंड में क्लैप बॉक्स में बजाता हूँ, जो कैजोन है ये, जी। और हमारे आदरणीय मंगलम भारद्वाज जी भैया हैं, जी। वही मुझे मैं ट्रीट करते हैं, सिखाते जी, हैं ये चीज़ बजाना। सीखते हैं। हाँ जी, उन्हीं के मैं परिवेश में मैंने देख रेख में ये चीज़ रहते हैं और सीखते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, लोगों को ज़रा बताइए। अभी मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 में हूँ। पार्ट 2 में आप। जी। चलिए आपके इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा सुनते हैं, आपके हाथ से क्या मतलब क्या कैसे बजाते हैं, ये क्या होता है, ज़रा सा सुनाइएगा। मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातें होती है ना, तो हमें हारमोनियम, तबला, गिटार या फिर पियानो, ड्रम, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन ये क्लैप बॉक्स जो था वो मेरे लिए थोड़ा सा नया था यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। जब आप कहीं पे सीखने जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है इसको हर जगह पर, क्योंकि बहुत लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं इसमें। तो जुड़े रहिएगा, आगे भी बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। जो अलग अलग लोग हैं उनके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपको हाथ में दिखाई देगा। और ये रहा गिटार। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? मेरा ऋषि गुप्ता नाम हुआ। ऋषि गुप्ता। सबसे पहले कोई महिला मित्र हैं जीवन में, क्योंकि गिटार वालों के जीवन में कहीं ना कहीं महिला मित्र एक होती हैं। नहीं, जनरली सारी दोस्ती है मेरे। दोस्त हैं। दोस्त है। ऋषि, कब से हैं आप म्यूजिक मंत्रा में? हम जनरली 2 साल से। तो मतलब सिंगिंग भी हो जाता है और फिर साथ में गिटार भी हो जाता है, या फिर क्या क्या आप यहाँ पे प्ले कर लेते हैं? हम यहाँ पे लगभग हारमोनियम प्ले कर लेते हैं, गिटार प्ले कर लेते हैं और गाते तो है ही। मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है किसी एक वाद्य यंत्र को सीखने में, कैसे हो पाता है इतना कुछ, कैसे आप लोग सीख लेते हैं? तो गाइडेंस होता है जो कि हमारे भैया मंगलम भैया करते हैं। चलिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मेरा अगले साल 12th होगा। 12th, मतलब सारे के सारे जो है वो ग्रेजुएशन या फिर 12th के अराउंड में अभी तक है ना? चलिए सुनाइए, कुछ आपके पास भी है गिटार, सुनते हैं कुछ बढ़िया सा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे, जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ में अब गज़ल और भजन के सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम कुमार गौतम हुआ। गौतम जी, क्या मतलब आप बस ये हारमोनियम ही प्ले करते हैं या फिर और कुछ? हारमोनियम और कीबोर्ड। कीबोर्ड भी। कब से आप जुड़े हुए हैं म्यूजिक मंत्रा में? 2 साल से। 2 साल से। कैसा लगता है जब यहाँ पे आते? क्योंकि जनरली हमारा ऐसा ग्रुप नहीं होता जो गाना बजाना या फिर साथ में झूम रहे हो। जब आप यहाँ पे आते क्या लगता है, जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हम लोग सब लोग जब साथ में रहते हैं तो। मतलब पहले से मन था इस सेक्शन में आने का, इस दुनिया में आने का, म्यूज़िक की दुनिया में, या फिर मतलब इन लोगों को देखने के बाद इंस्पायर हुए आप? नहीं, हम पहले से मन था। क्या सुनाइएगा हमें आज, ये बताइए। एक गज़ल सुनाते हैं हरिहरन साहब की, राग जोग में है ये। नी सा गा नी सा ग म प ग म ग ग नी सा नी ग म प सा नी प ग म ग ग नी सा सा। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे कांधे, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। मतलब जितनी
तारीफ़ की जाए आप सभी की उतनी कम है। मतलब जिस तरीके से आप लोग इतने प्यार से गा भी रहे हैं और इतने प्यार से आप लोग बजा भी रहे हैं। चलिए, वैसे इस ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम जब जिस दिन आए यहाँ पे मौजूद हैं उस दिन यहाँ पर 7 से 8 लोग आए हुए हैं और साथ में हमारे साथ इन्होंने कवरेज किया, हमारे साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया। अब इस पूरे ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर के बारे में बात करूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सा एक जो होता है ना यंत्र उन्होंने रखा हुआ है। जब मेरे स्कूल में ये चीज़ बजाया जाता था ना तो हारमोनियम और ये एक साथ में रखते थे दोनों, है ना। ऐसा लगता था पता नहीं कैसे ये हाथ भी चल रहा है, वो हाथ भी चल रहा है, उसको भी बजा रहे हैं और इससे भी बजा रहे हैं और एक धुन क्रिएट होता है। कैसे, कब से सीख रहे हैं आप? वैसे तो हम लगभग 3.5 साल से सीख रहे हैं, अभी 4 साल होने वाला है। आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने तो सबसे पूछ लिया, जैसे आप सबसे छोटे हैं यहाँ पे, तो आप किस क्लास में हैं? क्वालिफिकेशन मैंने 12 पास कर लिया है ओके। और अभी BCA फर्स्ट ईयर में हूँ। BCA फर्स्ट ईयर में हैं आप। कब से जुड़े हैं यहाँ से? यहाँ से जुड़े हैं लगभग 1 साल हो गया। तो घर वाले ये नहीं कहते कि इसको छोड़ छाड़ के पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो? घर वाले तो पहले बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो, पर वो जब देखे कि हाँ लड़का अच्छा कर रहा है तो फिर वो सपोर्ट करते हैं। मतलब जहाँ पे दिखने लगता है कि सीरियसनेस है या फिर कुछ बढ़िया कर सकता है तो परिवार वाले भी साथ आ जाते हैं, जी, है ना। जी। चलिए, क्या सुनाइएगा आज हमें? जी सुना रहे, कुछ दादरा में कुछ लगी आपको सुना रहे। ओके। ये बहुत छोटा था जी, तो आपको सुना दिया। दादरा कहा आपने। हाँ जी, दादरा का लगी था ये। जी, मतलब ये म्यूज़िक का अलग अलग जो पार्ट होता है मैंने भी पढ़ा हुआ था, बट अभी भूल रही हूँ, स्कूल में सिखाया जाता था। बाकी एक होता ना, कहीं कहीं जाने पे हमें वाइब एक अलग सी आती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ मतलब कुछ बहुत बढ़िया सा एक वाइब आ रही है। वैसा जब मैं यहाँ पे एंटर की और मुझे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दिए, सर दिखाई दिए, तो ऐसा लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत म्यूज़िकल होने वाला था और आपने देखा भी। कैसा लगा आपको बिहार के इन लड़कों का जो एक प्रयास है कि कोक स्टूडियो को भी फेल कराना है या फिर कुछ ऐसा करना है जिससे लोग हमेशा एक बार सुन ले तो हमेशा उनके जुबान पे रहे कि एक म्यूज़िक मंत्रा नाम का भी एक स्टूडियो है, एक ग्रुप है, एक बैंड है जो इतना बढ़िया एक काम करता है और अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे सबका जो है वो कमांड है। आपको कैसा लगा, कितना यूनिक लगा, मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।